प्यारे बच्चों, सदा खुश रहो। मैं हूं सुशीला शर्मा। इस रीतम अध्ययन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे हिंदी अनुवाद कक्षा 6 रुचिरा भाग 1 पाठ 10 कृषिकाः कर्म वीरः का। इसका अर्थ है मेहनती महिला किसान। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। बच्चों, इस पाठ में 6 श्लोक हैं और इन 6 श्लोकों में एक किसान और उसकी पत्नी के बारे में बताया गया है कि वह किस तरह खेतों में काम कर रहे हैं। तो चलिए पाठ शुरू करते हैं। शुरुआत पहले श्लोक से करते हैं। पहले हम पूरे श्लोक का उच्चारण करेंगे। सूर्यस्त तपतु मेघः वा वर्षन्तु विपुलं जलम कृषिका कृषिको नित्यं शीतकाले अपि कर्मठौ। अब हम एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे। सूर्यस्त तपतु, सूर्य अत्यधिक धूप से तपाए जलाए। मेघः बादल, वा या, वर्षन्तु बरसाएं, विपुलम अत्यधिक, जलम जल, कृषिका कृषिको किसान और उसकी पत्नी, नित्यम हमेशा सदा, शीतकाले सर्दी के मौसम में, अपि भी, कर्मठौ निरंतर, काम करने वाले, मेहनत करने वाले। अब हम पूरे श्लोक का हिंदी अर्थ समझेंगे। चाहे सूरज तपाए जलाए, चाहे बादल अधिक से अधिक जल बरसाएं, तब भी किसान और उसकी पत्नी दोनों हमेशा ठंड में भी काम करते रहते हैं। अर्थात किसान ठंड, गर्मी, बारिश हर मौसम में निरंतर खेत के काम में लगे रहते हैं। अब समझते हैं दूसरा श्लोक। पहले हम पूरे श्लोक का उच्चारण करेंगे। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदं शीते कंपमयं सदा हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। अब हम एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे। ग्रीष्मे गर्मी के मौसम में, शरीरम शरीर, सस्वेदम पसीने से युक्त, शीते सर्दी के मौसम में, कंपमयम कांपता हुआ, सदा हमेशा, हलेन हल से, च और, कुदालेन फावड़े से, तौ वे दोनों, किसान और उसकी पत्नी, तु तो, क्षेत्राणि खेतों, बहुत सारे खेत, कर्षतः जोतते हैं। अब हम पूरे श्लोक का हिंदी अर्थ समझेंगे। गर्मी में किसान और उसकी पत्नी का शरीर पसीने से युक्त अर्थात पसीने से भीगा हुआ रहता है और सर्दी में ठंड से कांपता रहता है। फिर भी वे दोनों हल और कुदाल से निरंतर खेतों को जोतते रहते हैं। अर्थात वे दोनों किसी भी मौसम की परवाह किए बिना अपने खेतों के काम में लगे रहते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं तीसरा श्लोक। पहले हम पूरे श्लोक का उच्चारण करेंगे। पादयोर्न पद्यत्राणे शरीरे वसनानि नो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। अब हम एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे। पादयोः पैरों में, न नहीं, पद्यत्राणे जूते, शरीरे शरीर में, वसनानि वस्त्र कपड़े, नो नहीं, निर्धनम गरीब, जीवनम जीवन है, कष्टम कष्टयुक्त कष्टमय, सुखम सुख, दूरे दूर, ही तो निश्चित ही निश्चित रूप से, तिष्ठति रहता है। अब हम पूरे श्लोक का हिंदी अर्थ समझेंगे। पैरों में जूते नहीं हैं, शरीर में कपड़े नहीं हैं, किसान का जीवन बहुत ही गरीबी अर्थात परेशानियों से घिरा हुआ है। सुख अर्थात आराम तो जैसे उनसे दूर ही रहता है। अब समझते हैं चौथा श्लोक।
पहले हम पूरे श्लोक का उच्चारण करेंगे। गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमं तथापि कर्म वीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। अब हम एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे। गृहम घर, जीर्णम जर्जर पुराना टूटा फूटा, न नहीं, वर्षासु वर्षा ऋतु में बारिश में, वृष्टिम वर्षा के पानी को, वारयितुम रोकने के लिए, क्षमम समर्थ, तथापि तब भी, कर्म वीरत्वम कर्म करने की वीरता, निष्ठा लगन, कृषिकाणाम किसानों की, न नहीं, नश्यति नष्ट होती है, खत्म होती है। अब हम पूरे श्लोक का हिंदी अर्थ समझेंगे। किसान का घर पुराना होने के कारण बरसात में बारिश के पानी को अंदर आने से रोकने में असमर्थ है, अर्थात बरसात में छत से पानी टपकता है तब भी किसानों की कर्म वीरता, काम करने के प्रति निष्ठा नष्ट नहीं होती, अर्थात खत्म नहीं होती, बस वे अपने काम में लगे रहते हैं। अब समझते हैं 5वां श्लोक। पहले हम पूरे श्लोक का उच्चारण करेंगे। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटका वृता। अब हम एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे। तयोः उन दोनों के, किसान और उसकी पत्नी के, श्रमेण परिश्रम से, मेहनत से, क्षेत्राणि बहुत सारे खेत, सस्य पूर्णानि फसल से युक्त, सर्वदा हमेशा, धरित्री धरती, पृथ्वी सरसा रसयुक्त हरी भरी, जाता हो जाती है, या जो, शुष्का सूखी, कंटकावृता कांटों से भरी हुई, बंजर खेत। अब हम पूरे श्लोक का हिंदी अर्थ समझेंगे। उन दोनों के अर्थात किसान और उसकी पत्नी के परिश्रम से, मेहनत से खेत सदा फसलों से परिपूर्ण रहते हैं, अर्थात खेतों में फसलें लहलहाती रहती हैं। जो धरती सूखी और कांटों से भरी हुई होती है अर्थात बंजर होती है, वह धरती भी उन दोनों की मेहनत से, परिश्रम से हरी भरी हो जाती है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं 6वां श्लोक। पहले हम पूरे श्लोक का उच्चारण करेंगे। शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा सर्वेभ्य एव तौ क्षुधा तृषा कुलौ नित्यम विचित्रौ जन पालकौ। अब हम एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे। शाकम सब्जियां, अन्नम अनाज, फलम फल, दुग्धम दूध, दत्वा देकर, सर्वेभ्य सभी को, एव ही, तौ वे दोनों, किसान और उसकी पत्नी, क्षुधा भूख, तृषाकुलौ प्यास से व्याकुल, नित्यम सदा हमेशा, विचित्रौ विचित्र, अनोखे, जन पालकौ जन पालक लोगों को पालने वाले, पोषण करने वाले। अब हम पूरे श्लोक का हिंदी अर्थ समझेंगे। वे दोनों किसान और उसकी पत्नी सबको सब्जी, अनाज, फल और दूध देकर खुद भूख और प्यास से व्याकुल रहते हैं। वे दोनों विचित्र जनपालक हैं, अर्थात दूसरों के लिए खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध कराने वाले, अर्थात उगाने वाले। किसान खुद भूखे प्यास से रहते हैं, है ना? कितनी विचित्र बात। तो बच्चों, यहाँ पर हमारे पाठ का हिंदी अनुवाद भी पूरा हो चुका है। मुझे भी आप लोगों के साथ पढ़कर अच्छा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं पाठ 11 के साथ। तो बच्चों, अभी हमने इस पाठ का हिंदी में अनुवाद किया। इस पाठ में किसान और उसकी पत्नी के परिश्रम के बारे में बताया गया है। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपना कार्य मेहनत, लगन नियमित रूप से करना चाहिए। विकट परिस्थितियों की परवाह किए बिना निरंतर अपने कार्य में आगे बढ़ते रहना चाहिए। तभी कार्य सफल होता है और तभी फल की प्राप्ति होती है।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको पूरे पाठ का हिंदी अनुवाद अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।